सर्किल यानी वृत्त, बोलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2, अर्धवृत्त की परिमिति या परिधि पाई आर प्लस 2r। जब जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, चाप की लंबाई थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। जब वृत्त के अंदर में एक वृत्त बना हो और वो वाला जो रास्ता बनेगा तो उस रास्ते में ध्यान रखना है ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये जो रास्ता है या तो रास्ते की चौड़ाई पूछ लेगा आपसे या तो इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछ लेगा आपसे। तो रास्ते की चौड़ाई पूछेगा तो रास्ते की चौड़ाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू r माइनस r। रास्ते की चौड़ाई पूछेगा ये वाला तो 2 पाई इंटू r माइनस r, और अगर इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई इंटू r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, बड़ा वाला r माइनस छोटा वाला r। तो इसी जगह से सवाल है, इससे पीछे तो आप पढ़वे किए थे, इससे पीछे आप ये पढ़ चुके हैं कि इस रास्ते की चौड़ाई क्या है। तो इस रास्ते की चौड़ाई का फॉर्मूला 2 पाई इंटू r माइनस r। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसी के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में आपसे पूछ रहा होगा। क्वेश्चन कहता है 82 नंबर कि एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 18 मीटर है, इसके अंदर की ओर 3 मीटर चौड़ी गोलाई में फूल की क्यारी है, तो फूल की क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 18 मीटर है, यानी ये रहा पार्क और इस पार्क की त्रिज्या 18 है, लेकिन इसी पार्क के अंदर, ध्यान रखिएगा, बोल रहा है कि इसके अंदर की ओर, इसके अंदर की ओर 3 मीटर चौड़ी गोलाई के फूल में क्यारी बनाना है। मतलब इसके अंदर में 3 मीटर चौड़ा होना चाहिए। ये वाला चौड़ाई कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो अब बताइए कि इसकी जो हम त्रिज्या की बात करेंगे तो अगर ये पूरा 18 है तो 18 में से ई कितना हो गया? 3। ये कितना बोल रहा है? 3। तो ये अगर 3 हो गया तो ये कितना बचा? 15। ये ना हुआ। आपसे क्या पूछा गया है? बोला कि क्यारी जो ये बना है ना, यहाँ फूल लगाना चाह रहे हैं। आप इस जगह पर फूल लगा सकते हैं, आप इस जगह पर रोड़ी बिछा सकते हैं। रोड़ी मतलब गिट्टी, लेकिन यहाँ पर बोलता है वो रोड़ी। तो आप यहाँ पे फूल लगा सकते हैं, आप यहाँ पे रोड़ी बिछा सकते हैं, यानी गिट्टी बिछा सकते हैं। और इसी के बारे में क्षेत्रफल आपसे पूछेगा, तो इसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो अभी मैंने आपको बताया कि रास्ते का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो पाई इंटू r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वाला बड़ा वाला r है जिसका नाम है 18, और ई वाला छोटा वाला r है जिसका नाम है 15। कहां से लाया? ये बोला कि ये 18 है, ये जो चौड़ाई है 3 मीटर है। तो अगर ये चौड़ाई 3 मीटर है तो 18 में से 3 कम करूंगा तो इसका त्रिज्या आ जाएगा, तो आ गया 15। अब आपसे क्या पूछा गया है? ये बोला है कि इसका क्षेत्रफल हमको बताया जाए कि ये वाला क्यारी का जो क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक फॉर्मूला और लग रहा है, देखिए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी इसी को एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर। तो अगर मैं यहाँ रखने लगूंगा तो ये रहा कितना? 18 का स्क्वायर, और ये कितना रहा? 15 का स्क्वायर। तो आप 18 का स्क्वायर 324 माइनस 15 का स्क्वायर 225 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस जगह पर कोई बड़ी संख्या रहे तो नहीं आप कर पाइएगा। तो वहां पर कौन काम करेगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, एक बार जोड़ के और एक बार घटा के। बड़ी बड़ी संख्या के लिए भी काफी होता है और छोटी से छोटी संख्या के लिए भी काफी है। तो आप जो मन वो लागू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर लें? a प्लस b इंटू a माइनस b करें या फिर इसका स्क्वायर भी करके घटा लें, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी संख्या में आप स्क्वायर करके घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन यहाँ पर ये तो बड़ी संख्या अगर हुई तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, तो मैं यही फॉर्मूला लगा देता हूँ। फिलहाल रास्ते का क्षेत्रफल पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7। अब हम लगा देते हैं ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ के और एक बार घटा के। तो 15 15 30 और 3 33, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 33, और घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ये तो कटेगा नहीं, और अगर ये कटेगा नहीं तो ऑप्शन सब के सब रखा हुआ है पाई में। ऑप्शन किस में रखा हुआ है? पाई में, यानी चेंज नहीं करना था। तो अभी पाई में रह गया, तो 33 दिया 99 पाई इसका क्षेत्रफल रहा। हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जिस रूप में रहेगा। मीटर में था तो मीटर में था तो मीटर स्क्वायर रखेंगे, हो गया। रास्ते की क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जोड़ के और एक बार घटा के। 33 दिया 99, पाई को पाई में छोड़ दिया है, आंसर होगा 99 पाई मीटर स्क्वायर। उस क्यारी में अब आप फुल लगा सकते हैं। देखिए, इसी सवाल को क्या बोलता है, एक लैंग्वेज यूज करता है, बोलता है ना कि दो वृत्त के दो समकेंद्रीय वृत्त, दो समकेंद्रीय वृत्त, ये बोलेगा तो इसका मतलब होगा कि ये रहा वृत्त के अंदर में वृत्त। आगे सवाल यही था, तो सेम सवाल था इसलिए नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं क्या बोल रहा है। यदि दो समकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है तो द्वितीय अंगूठी, उसी को कोष्ठ में लिख रहा है, दोनों वृत्त के बीच का भाग का क्षेत्रफल बताइए। ये वाला लग जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना है, क्या बोल रहा है इसका नाम? समकेंद्रीय। एक ही केंद्र पर दोनों वृत्त होना चाहिए, तो एक ही केंद्र पर ना दोनों है, तो इसलिए इसको नहीं बता रहे हैं, सब सेम है। हो गया, यहाँ लिखा हुआ है 15 और 13 है, तो बड़का 15 होगा और छोटका 13 होगा। अब पढ़ दिए हैं तो चलिए बता ही देते हैं, और क्या। देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि दो समकेंद्रीय वृत्त है और जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है, ये एक का दे रहा है 15 और दूसरा का दे रहा है 95 है ये, हाँ, एक का दे रहा है 13। अब बोल रहा है ना कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताइए, लेकिन नाम क्या लिया है? समकेंद्रीय। क्या नाम लिया है? समकेंद्रीय। तो समकेंद्रीय का मतलब याद रखिएगा कि एक ही केंद्र होना चाहिए और वृत्त के अंदर वृत्त होना चाहिए। बस हो गया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए। तो क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी ये वाला आर स्क्वायर माइनस ये वाला आर स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ दो रास्ते होंगे, या तो 15 का स्क्वायर 225 या 13 का स्क्वायर 169 घटा लीजिए, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लीजिए। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ये देखिए 22/7 गुने 15 और 13 28, और 15 में से 13 गया 2, 7 चौका 28, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 1 17, 176। हाँ, दो त्रिज्या दोनों था 13 और 12 त्रिज्या। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा इतना मीटर स्क्वायर, और अगर सेंटी में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन 95 नहीं है, 83 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ, तो हो गया। बस ध्यान रखिएगा, समकेंद्रीय बोलेगा तो भी ऐसा बनेगा, या वृत्त के अंदर वृत्त बोलेगा तो भी ऐसा ही फिगर बनेगा, या फिर बोलेगा कि रास्ते की चौड़ाई बताई जाए तो भी ऐसा ही बनेगा। सेम टाइप का सवाल है, हल्का सा बदलाव है, सुन लीजिए। दो वृत्त की परिधि के बीच 132 सेंटीमीटर का अंतर है। जैसे ही ये बोला, जैसे देखिए इसमें ना कोई फिगर दिया है ना ही कुछ दिया है, लेकिन आपके दिमाग में डायरेक्ट ये चल जाना चाहिए। क्या उसने बोला? उसने बोला कि दो वृत्त की परिधि के बीच 132 सेंटीमीटर का अंतर है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 14 है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो जैसे ही बोला ना कि दो वृत्त में कुछ इस प्रकार है,
तो इसका मतलब हो जाएगा कि सर्किल के अंदर सर्किल यानी वृत्त के अंदर में वृत्त बनने वाला है, ये वाला बोल रहा है। और ई वाला बोल रहा है ना कि ये वाला अंतर 132 है। ई तो बड़ा वाला आर कहलाता है और ये वाला छोटा वाला आर। छोटा वाला आर 14 दिया हुआ है और इस चौड़ाई दोनों के परिधि का अंतर दिया हुआ है। परिधि का अंतर, परिधि का अंतर, परिधि का अंतर हमारे पास दिया हुआ है 132। तो परिधि का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई इंटू आर माइनस आर, और यही दिया हुआ है 132। 2 पाई इंटू आर माइनस आर कितना दिया हुआ है? 132 दिया हुआ है। रखिए 2 पाई का वैल्यू 22/7, बड़ा वाला आर तो हमको निकालना है, छोटा वाला आर हमको दिया है, ठीक है। बराबर कितना है? 132। चलिए 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 दूना के 4, 4 दिया 12, 7 त्रिक 21। तो आर माइनस 14 बराबर में 21, तो ई माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो 21 और 14 35। तो आंसर आएगा 35 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 4 वृत्ताकार कार्डबोर्ड खंडों को जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक खंड 2 खंड को स्पर्श करता है। स्पर्श करना मतलब टच करना। तो इन चारों खंडों द्वारा घेरे जाने वाले स्थान का क्षेत्रफल बताना है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ बोल रहा है ना कि 4 वो सर्किल है, हर सर्किल 2 गो के जरूर टच करेगा, हर सर्किल 2 गो के टच। तो इधर टच कर लिया, लेकिन ई जो होगा ना, ई भी इधर वाले को टच करना चाहिए, ये रहा। और ई भी जो है ना इसको टच करेगा, और ये वाला भी बगल वाले को टच कर लेगा। अब आप गौर से देखिएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये भी दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये भी दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये भी दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और हमसे पूछा गया है कि ये जो बचा ना, ये वाला जो बचा ना, इसका क्षेत्रफल बताना है। अगर आप इसको समझ के और पूरा फॉर्मेट से बनाइएगा तो काफी टाइम लग जाएगा। तो हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं फॉर्मूला। मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा। फिलहाल उसने बोला ना डायरेक्ट, अगर मैं बताऊं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट का ये हाल है कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल हमसे चाहिए, और इस वाले भाग का क्षेत्रफल के लिए उसने एक बात बोला कि प्रत्येक की त्रिज्या 7 है। प्रत्येक की त्रिज्या क्या है? 7। तो प्रत्येक की त्रिज्या 7 है। तो अगर मैं ये कह दूं कि ये रहा 7, तो ये भी रहा 7, ये रहा 7, तो ये भी रहा 7, ये रहा 7, तो ये भी रहा 7, और ऐसे ही करके जब 7 और 7 सब बना, तो अंदर में कौन सा क्या बना के रख दिया? वर्ग है, वर्ग है, स्क्वायर है, क्योंकि इसके सभी भुजा आपस में बराबर है। भुजा कितना बन गया? 14। भुजा कितना बना? 14। तो अगर आपको ये वाला भाग पूछना चाहेगा वो, तो क्या करना पड़ेगा ना कि पूरे वर्ग, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसका बता दूंगा, फिर समझा दे रहा हूं कि कैसे बनेगा ये। तो अगर ये वाला भाग मुझे चाहिए, ये वाला भाग मुझे चाहिए, ये वाला, तो मुझे क्या करना होगा कि पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा। और ई वाला देखिए त्रिज्यखंड ना हुआ, त्रिज्या से ना खंडित है, ये ना समझाए थे। जो त्रिज्या से कट गया वो त्रिज्यखंड कहलाया, त्रिज्या से कट गया वो त्रिज्यखंड कहलाया। तो त्रिज्यखंड ऐसा ऐसा कय गो बना? 1 2 3 4, 25 25 25, 4 गो मिलके कितना बनाएगा? 100। 100 माने कंप्लीट, 100 मतलब कंप्लीट। तो आप एक काम कह सकते हैं कि मुझे इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसका नाम देखिएगा। अभी तो क्या बोला है यहाँ पर? ये बोला था, कौन नंबर था जी? 77 था। उसने बोला था कि 4 खंडों द्वारा घेरे जाने वाले स्थान का क्षेत्रफल। एक और नाम लेता है इसका, बोलता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित इसी को कहेगा वो, या तो वो छायांकित भाग का बोलेगा, या तो घेरे गए खंडों द्वारा का क्षेत्रफल।
तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि हम इसको छायांकित भी लिख सकते हैं, छायांकित भाग या खंडों द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो ये निकालने के लिए देखिएगा पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 1 2 3 4 को मिला के एगो ना त्रिभुज बना दिया। अरे त्रिभुज बोले वृत्त, सर्किल एगो ना बन गया। तो आप दो तरीका है, या तो 4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कर दीजिए या एगो वृत्त का क्षेत्रफल कर दीजिए, बतवा वहीं पहुंच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पर आ जाते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पर आ जाते हैं। अब डायरेक्ट आ जाइए, तो वर्ग का जो भुजा आया, ध्यान से, वर्ग का जो भुजा आया जी 7 और 7 14 सेंटीमीटर आया। तो लिख दीजिए वर्ग का भुजा क्या होता है ए स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ए का मतलब 14 का स्क्वायर माइनस पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 7 गुने 7, क्योंकि त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो एगो तो काट दिए, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 22 7 154, घटाइए यहाँ से, तो यहाँ से 2 और 4 42 सेंटीमीटर होगा। और नहीं टाइम लगा, हमको लगा कि टाइम लग जाएगा, अगर लगता तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताते आपको। कंसेप्ट जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि तीनों को तो बना सकता है, ऐसे तो मतलब ये 4 को ही इस जगह पे बनेगा, तो 3 को बनाएगा तो फिर ई वाला नहीं बनेगा, फिर त्रिभुज बनने लगता है। ठीक है ना। तो फिलहाल अंदर 4 को बनाया, 4 को वाला इस भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं बता देता हूं, लेकिन उसको नहीं रखना है क्योंकि कितना याद करिएगा, नहीं हो पाता है। अगर आप इस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस मार लेंगे तो डायरेक्ट आपके दिमाग में चलेगा कि अंदर में वर्ग बनेगा और 4 गो त्रिज्यखंड का मतलब एगो वृत्त। तो डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल जैसे ही निकालेंगे वो भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब ओरली भी बना सकते हैं, देखिए मैं डायरेक्ट बना रहा हूं। हम जैसे ही देखें कि त्रिज्या से टच करेगा बन जाएगा वर्ग, अंदर वाला चाहिए, अंदर में 4 को बना वृत्त बन गया। तो डायरेक्ट पर अगर हम आएंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी 14 का स्क्वायर 196 पाई आर स्क्वायर 7 गुने 7 22/7, एगो 7 खत्म 22 7 154, 196 में से 54 घटाएंगे आंसर आ जाएगा 42। बिना पेन पेपर के भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन अच्छा खासा प्रैक्टिस होना चाहिए। अब मैं बोल दे गया हूं तो लिख देता हूं फॉर्मूला। कौन भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 6/7 गुने आर स्क्वायर। अगर याद रख पाते हैं तो रख लीजिएगा, 6/7 इंटू आर स्क्वायर। चलिए आर कितना है 7, तो लिख लीजिए, यही बताऊं, यहां लिख देता हूं ना। चलिए 6/7 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 7 गुने 7, 7 छक 42 सेंटीमीटर। आपकी मर्जी, ये भी कोई खास नहीं है, और वो अगर आप याद रख पाते हैं तो अच्छी बात है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 1 इकाई बढ़ा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल दुगना हो जाता है। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है ना कि अगर, तो पहले त्रिज्या कितना था, हम त्रिज्या मान लेते हैं कि x रहा होगा, लेकिन अब बोलता है ना कि अगर आप 1 यूनिट बढ़ाइएगा तो इसका क्षेत्रफल जो होना चाहिए वो क्षेत्रफल दुगना हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। यानी पहले त्रिज्या मेरा कितना होना चाहिए x, पहले त्रिज्या कितना होना चाहिए x होना चाहिए। अगर उसी में मैं 1 बढ़ा दूं 1 यूनिट, तो हमारा जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल होता क्या है, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दुगना बोल रहा है। जो भी क्षेत्रफल होता है उसका क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो ये कब होगा, इसका मतलब इसके त्रिज्या में मैं 1 यूनिट बढ़ाऊंगा तब। तो यानी ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। क्षेत्रफल क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। तो अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ r के जगह पर लिखा है पाई आर स्क्वायर, तो r का यहाँ मैंने क्या मान के रखा है x। तो हमने क्या ये कर दिया,
और अगर इसमें दिक्कत हो तो आप इसको आर ही रहने दे सकते हैं, आर हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा आर प्लस 1। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर बराबर, ये जो क्षेत्रफल है वो इस क्षेत्रफल का बराबर होना चाहिए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह पर क्या है आर प्लस 1, यही ना है, बस पाई और पाई खत्म। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हुआ हमारे पास 2r स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, या फिर अगर मैं इसी को इधर भेज दूं तो माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लिख सकते हैं इधर माइनस, हाँ जो भी जो करिए ना जी, प्लस इधर भेज दीजिए माइनस होगा। तो 2r में से r गया आर स्क्वायर, प्लस इधर आएगा तो माइनस, ई भी प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नियम कहता है कि इनको गुना किया जाए। तो इनको गुना करने पर गुना जैसे ही हम यहाँ से करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता है कि इनको गुना करिए, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना करने पर स्क्वायर में आर से होगा तो क्यूब बना देगा। अब तो फंस गए, तो जब और फिर वो चीज जो यहाँ ना टूट सके, गुना करने पर अगर इतना आ रहा है तो फिर इसको जोड़ने या घटाने पर हम नहीं ला पाएंगे। तो दो टाइप का चीज होता है, एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टूट जाता है, और एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो नहीं टूटता है, और जो नहीं टूटता है उसका फॉर्मूला होता है। लिखेंगे तो फॉर्मूला शायद आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर उस फॉर्मूला में वो डी होता है, लेकिन यहाँ पर उस फॉर्मूला की जगह पर हम आर लिखेंगे और लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। यहाँ कुछ नहीं यानी 1, यहाँ तो 1 है, ये है और ये कितना है 2, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये कहलाएगा a, ये कहलाएगा b और ये कहलाएगा c, ये कहलाएगा a, ये कहलाएगा b और ये कहलाएगा c। तो माइनस b, तो माइनस का वैल्यू कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस, इसको सीधा कर लेते हैं। तो जब ये सीधा करेंगे तो होता क्या है ना कि स्क्वायर के बाद ए फॉर्म यहाँ पे होना चाहिए। तो ये होता है आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 1 बराबर 0। अब काम करेगा, ये ए होगा, ये वाला बी होगा और ये वाला सी होगा, बैठा दिया जाए इसी। ऐसे भी टूट जाता है तो टूट जाएगा तो डायरेक्ट तोड़ लीजिए, अब लिख दिए इसी पर बता देते हैं। चलिए तोड़ेंगे तो तोड़ के भी देख लेंगे। तो यहाँ देखिएगा, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे माइनस बी चाहिए, तो ये बी का काम कर रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 2 रहने दीजिए, प्लस माइनस रूट अंडर में बी स्क्वायर, तो ये तो बी है ना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 4a का वैल्यू 1, 4ac, c का वैल्यू -1, तो ये माइनस और माइनस प्लस बटा में 2a, बटा में 2a, a का वैल्यू 1, 2 गुने 1, आइए 4 और 4 8 है, तो 8 से बाहर कितना निकलेगा 2 रूट 2, तो इसको लिखिए। तो 2 प्लस 2 रूट 2 बाई में 2, प्लस या माइनस के बाद सेम चीज दिखे तो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 जैसे ही लेंगे तो बचेगा यहाँ पर, हाँ यहाँ जैसे ही 2 कॉमन लिए, 2 कॉमन लिए 1 प्लस 1, हाँ, तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 1 प्लस रूट 2 बटा में नीचे 2, कट गया। r का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 1 प्लस रूट 2 आ गया। अगर हम क्वाड्रेटिक चाहे तो क्वाड्रेटिक से भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी त्रिज्या मेरा आ गया 1 प्लस रूट 2, जिसको आप आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या पहले होनी चाहिए। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी तोड़ के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्वाड्रेटिक आप लोग तोड़ लीजिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए उसने बोला कि एक त्रिज्या होनी चाहिए, तो त्रिज्या मैंने मान लिया r, लेकिन वो एक बात और बोला कि अगर मैं त्रिज्या में 1 यूनिट बढ़ाऊंगा
तो 1 यूनिट हम बढ़ा दिए, त्रिज्या पहले कितना था r, 1 यूनिट बढ़ा दिए तो r प्लस 1 हो गया। तो 1 यूनिट जैसे ही बढ़ाए ना, वो कह रहा है कि क्षेत्रफल को दुगना कर देगा, क्षेत्रफल को दुगना कर देगा। तो क्षेत्रफल होता कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो उसको दुगना कर देना है, तो 2 पाई आर स्क्वायर कर देगा। तो ये कौन क्षेत्रफल करेगा, ये क्षेत्रफल करेगा। और ये तो अभी आर का ना काम कर रहा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर का काम आर प्लस 1 कर रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखा हूं पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह पर क्या लिख रहा हूं, आर प्लस 1 लिख रहा हूं। पाई पाई कैंसिल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। प्लस इधर गया तो माइनस हो गया, ये प्लस इधर गया तो माइनस हो गया। अब स्क्वायर के बदल में ये r होना चाहिए, तो r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 1 बराबर 0। अब a b c करके इस फॉर्मूला पर मैंने तोड़ दिया, या फिर अगर आप चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ लीजिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन दोनों को गुना करने पर r स्क्वायर आ रहा है, तो इसको ऐसा तोड़िए कि गुना करें तो r स्क्वायर आए, और जोड़ें या घटाएं तो 2r आना चाहिए। तो अगर मैं इसको तोड़ने चल दूं तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा r गुने r करेंगे तो r स्क्वायर, और r जोड़ेंगे तो 2r आएगा, वो भी माइनस में, ध्यान रखिए, तोड़ दे रहा हूं मैं। r स्क्वायर माइनस r माइनस 1 बराबर में 0। देखिए गुना करेंगे तो क्या बनेगा, r स्क्वायर, जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका रह जाता है, माइनस का रहता था, माइनस 2r आ जा रहा है। चलिए r कॉमन लीजिए, तो r कॉमन लेंगे तो बचेगा r माइनस 1। यहाँ 1 कॉमन लीजिए तो बनेगा r, यहाँ तक तो ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस भी चाहिए था। r कॉमन लिया तो r माइनस 1 बचा, ठीक है। यहाँ माइनस 1 अगर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस 1 कॉमन लिया तो r फिर माइनस इसको प्लस कर देगा जी, माइनस इसको प्लस कर देगा, इसीलिए इस फॉर्मूला को मैंने लगाया है। क्वाड्रेटिक जब नहीं टूटता है तो ये फॉर्मूला लगाया जाता है, क्वाड्रेटिक टूट गया तो डायरेक्ट लगा लिया जाए।